गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 वसंत का आगमन। इस पाठ के पहले पार्ट में वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से एक बगीचा है, बगीचे का रखवाला एक दानव होता है, किस प्रकार से वो बच्चों से नफरत करता है, उसे अपने बगीचे में खेलने नहीं देता, और जब बच्चे खेलने आते हैं तो वो उन्हें बाहर किस प्रकार निकाल देता है। ये हमने उस पार्ट में पढ़ा। इससे आगे की कहानी आज हम पढ़ेंगे। वसंत ऋतु आई, पेड़ों में नई कोपलें निकली, पक्षी चहचहाने लगे, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे, सुगंधित हवा बहने लगी। परंतु स्वार्थी दानव के बाग में पेड़ों में न तो नई कोपलें निकली और न ही बाग में कोई फूल खिला। बच्चों, जब उसने गुस्से से सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया तो उस बगीचे में क्या हालत हुई, ये अब इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे ही वसंत ऋतु का यानी ऋतुओं के राजा वसंत का आगमन हुआ तो उस समय जनरली सभी पेड़ों के ऊपर नई कोपलें आ जाती है, फूल खिलने लगते हैं। परंतु उस स्वार्थी दानव के बगीचे में न तो पेड़ों में कोई नई कोपलें निकली, अर्थात न तो कोई कलियां आई, न नए पत्ते आए, न वहाँ पर पक्षी चहचहाए, अर्थात पक्षी भी नहीं आए जिन्होंने आवाज़ भी नहीं करी, और न ही किसी भी पौधे के ऊपर रंग बिरंगे फूल खिले, और सुगंधित हवा भी नहीं आई उसके यहाँ। दानव इतना क्रूर था कि वसंत ऋतु ने भी उसके बगीचे में, उसके बाग में आने से मना कर दिया था। हरी हरी घास भी सूखकर पीली पीली पड़ गई, और वसंत ऋतु के आगमन पर भी जो घास थी वो हरी होने के बजाय वहाँ पर सूख करके पीली हो गई थी। इस बार कोई पक्षी उस बाग में नहीं चहका। वसंत ऋतु आने के बावजूद भी कोई भी पक्षी उसके बाग में नहीं चहका यानी पक्षियों की आवाज़ें नहीं सुनाई दी। गर्म और शुष्क हवाएं चलती रहीं। दानव समझ नहीं पा रहा था कि वसंत ऋतु के आगमन पर कि उसके बाग में रौनक क्यों नहीं आई। जब चारों तरफ इतना सूखा, गरम गरम हवाएं और सूखी हवाएं चलती रही, मतलब वसंत ऋतु के आगमन होने के बाद भी उसके बगीचे में गर्म हवा और सूखी हवाएं, शुष्क यानी सूखी हवाएं चल रही थी, तो दानव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब तरफ जब इस मौसम में हरियाली छा जाती है, फूल खिलने लगते हैं, तब उसका बगीचा सूखा क्यों पड़ा है। वसंत के आगमन पर, आगमन यानी आने पर भी उसके बाग में रौनक क्यों नहीं आई, अर्थात उसका बाग खिला क्यों नहीं, फूल क्यों नहीं खिले, उसके बाग में सुंदरता क्यों नहीं बढ़ी। एक दिन दानव अपने घर में लेटा हुआ था, लेटा यानी सोया हुआ था। अचानक उसे कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया। वह तुरंत उठ बैठा। एक चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर चहचहा रही थी। दानव ने बहुत समय से किसी पक्षी की आवाज़ नहीं सुनी थी, इसीलिए इस चिड़िया का चहचहाना उसे बहुत भा रहा था। ओह, तो आ गया वसंत, यह सोचकर वह अपने बिस्तर से कूदा और बाहर बाग में जाकर देखने लगा। जब उसने अपने बाग की ये दशा देखी तो बहुत दुखी हुआ। तो एक दिन वो अपने घर में लेटा हुआ था, ऐसे ही सो रहा था, तब उसे अचानक कहीं से बहुत ही मधुर संगीत यानी बहुत ऐसी संगीत सुनाई दिया जो बहुत ही मीठा था। तो वो झट से उठा और बाहर जाकर के उसने देखा तो खिड़की में एक चिड़िया चहचहा रही थी, अर्थात आवाज़ कर रही थी। वो चिड़िया आवाज़ें निकाल रही थी। तो दानव ने बहुत समय से किसी पक्षी की आवाज़ नहीं सुनी थी उसके बगीचे में, तो वो बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और उसे आनंद हुआ। उसे ये लगा कि वसंत ऋतु का आगमन मेरे बगीचे में हो गया है, ऐसा वो सोचने लगा। चिड़िया का चहचहाना उसे बहुत भा रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उससे। चिड़िया का जो चहचहा रही थी, जो आवाज़ें कर रही थी, वो उसे बहुत पसंद आ रही थी। तो उसने सोचा वसंत ऋतु आ गया है। वो झट से बिस्तर से कूदा और बाहर अपने बगीचे में जा कर के देखने लगा। दानव ने अपने बाग में कुछ देखा, उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। बाग की चार दीवारी में एक सुराख हो गया जिसमें कुछ बच्चे बाग में घुस आए थे। पेड़ों के आसपास बच्चे प्रसन्नता से नाच रहे थे और पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थी। पेड़ों में नई कोपलें निकल आई थी और कलियों से फूल झांकने लगे थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल अपना सिर उठाए मुस्कुरा रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट और पक्षियों के चहचहाने से बाग में मनोरम दृश्य उपस्थित हो गया था। जब उसने बाहर जाकर के देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं। उसने बहुत ही आश्चर्यचकित चीज़ देखी। जो उसके बगीचे का नज़ारा था वो ऐसा था कि
बाग की जो चार दीवारी अर्थात चारों तरफ जो उसने दीवार बनाई थी उसमें एक सुराख हो गया था, सुराख यानी छेद, जिसमें से बच्चे अंदर उस बगीचे के अंदर कूदकर आ गए थे। और वो बच्चे पेड़ों के चारों ओर हंसी मजाक कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, और पेड़ भी उन्हें देख कर के इतने खुश हो रहे थे कि अपनी डालियों को चारों तरफ हिला रहे थे ज़ोर ज़ोर से। और पेड़ों की खुशी इतनी थी कि उसमें नई कोपलें अर्थात नए पत्ते, नई डालियाँ निकल आई थी और फूल खिलने लगे थे। छोटे छोटे पौधों के ऊपर रंग बिरंगे फूल खिलने लगे थे। चारों ओर सुंदर और खुशबूदार फूलों ने अपना सिर उठा रखा था अर्थात सभी खिल चुके थे। बच्चों की खिलखिलाहट, खिलखिलाहट यानी हंसने की आवाज़ और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ बाग में मनोरम दृश्य को उत्पन्न कर रही थी। अर्थात इन दोनों चीज़ों से बगीचे का जो दृश्य था अर्थात बगीचे का जो नज़ारा था, सीन था, वो बहुत ही मनोरम, मनोरम यानी मन को लुभाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला हो गया था।